आप सभी का स्वागत है। सर ये बताएं आपका शुभ नाम क्या है? मैं डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र सोहना, सिद्धार्थनगर। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा है कि इस समय माह सितंबर में जी जैसा प्रधानमंत्री जी का विजन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का है, ये पोषण माह चल रहा है। इस माह में खास तौर से हम लोग महिलाओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को हम लोग कुपोषण से बचने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए इस माह में विशेष रूप से हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जी अब तक हम लोग 2 कार्यक्रम कर चुके हैं कौन कौन? पोषण माह के संबंध में। कल दिनांक 8 अगस्त को हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था जिसमें लगभग 75 महिलाओं ने भाग लिया था। जी और इसके पहले एक कार्यक्रम और हम लोग कर चुके हैं, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने लगभग 50 ने भाग लिया था, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, हमारे द्वारा महिलाओं को पोषण वाटिका, जो घर के आसपास ज़मीन है उसमें पोषण वाटिका विकसित करने के लिए हम लोग उनको प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। और उन लोगों को हम लोग प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि जैसे आज के माहौल में जी सब्जियों में, फलों में, अनाजों में तमाम रेजिडुअल इफेक्ट आ रहा है, जी जिससे कि तमाम भयंकर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो पोषण वाटिका के माध्यम से हम लोग इनको ये जागरूकता दे रहे हैं कि आप घर के आसपास जो थोड़ी ज़मीन है उसमें सीजनल पौधे, जी साग सब्जियां उत्पन्न करें। और उनकी पोषकता के बारे में भी उनको अवगत कराया जा रहा है कि जिससे महिलाओं में, बच्चों में खून की कमी हो जाती है। तो जैसे अब सीजन आ रहा है, सितंबर माह लगभग ख़त्म होने के उपरांत, जैसे ये तराई रीजन है, थोड़ा यहाँ पे बारिश ज़्यादा हुई है, जी तो सितंबर ख़त्म होने तक अगर इधर बीच में बारिश नहीं होती है तो उनको इस तरह जागरूक हम लोग कर रहे हैं कि आप अपनी पोषण वाटिका में साग सब्जियां, जैसे पत्तेदार सब्जियां, मेथी, पालक, गाजर, चुकंदर, और इस तरह से आप उसको व्यवस्थित रूप में लगाएं कि जिससे कि आपके परिवार को विष मुक्त सब्जियां, ताज़ी सब्जियां मिल सकें। उससे आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। और जैसे एक छोटा परिवार है, कम से कम उनको इस तरह हम लोग उदाहरण देके भी बताया जा रहा है कि आप कम से कम यदि 50 रुपये की सब्जी प्रतिदिन खरीदते हैं, यदि महीने में आप 20 दिन की भी सब्जी बाजार से नहीं लेना पड़ेगा तो 1000 रुपये की आपकी बचत होगी। इस साल से साल भर में 12,000 की बचत के साथ साथ आपको गुणवत्ता युक्त विष मुक्त सब्जी आपको मिलेगी, जिससे आपके बच्चों का, महिलाओं का और आप सभी लोगों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और सर कोई योजना नहीं आने वाली है ताकि लोग उससे और लाभान्वित हो सकें? जैसे हमारे यहाँ सिद्धार्थनगर जनपद को जी प्रदेश सरकार की तरफ से ODOP कार्यक्रम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम जी के तहत काला नमक के लिए चयनित किया गया है। और उसमें भी हम लोग काला नमक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के किसान उगाएं, उसके लिए उनको उत्तम किस्म का बीज हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। जी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा जी काला नमक के विभिन्न प्रजातियों पर हमारे यहाँ परीक्षण भी चल रहा है। केंद्र पे चल रहा है। 2 सालों 3 सालों के, लगभग 3 सालों के बाद कुछ ऐसी भी प्रजातियां आएंगी, जैसे अभी तक जो यहाँ का सिद्धार्थनगर का काला नमक है उसकी उपज काफ़ी कम है। जी जो नई प्रजातियों पर परीक्षण चल रहा है उनकी जो है उपज लगभग 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक आने का अनुमान है। और 1-2 प्रजातियां जो अभी चल रही हैं, जो वितरित की गई हैं, उनका भी 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन है। इस तरह से उसी पर्टिकुलर एरिया में किसान यदि कोई दूसरी वैरायटी लगाता है, मोटी लगाता है प्रजाति मोटे दाने की, तो उसको उससे इनकम काफ़ी कम मिलती है। यानी कि काला नमक और
ये किसानों के भी लिए जो है वाटिका नामक हाँ। तमाम योजना चला करके उनको प्रोत्साहित करना और जागरूकता करना का एक कार्यक्रम जी। आपके माध्यम से किया जा रहा है, किया ताकि जा रहा ज़्यादा है। लाभान्वित हों ये तो और आगे बढ़ें। आगे बढ़े। और वैसे तो केबीके के मैंडेट में हमारे और बहुत सारे कार्यक्रम हैं। जी जैसे किसानों को हम लोग उनके प्रक्षेत्र पे ट्रायल करते हैं विभिन्न प्रजातियों के, विभिन्न टेक्नोलॉजी के, कि उन्हीं की परिस्थिति में, जी क्योंकि यदि किसानों से कहा जाता है तो उनको विश्वास नहीं होता है। जब उन्हीं की परिस्थिति में परीक्षण किया जाता है, वो स्वयं करते हैं हम लोगों के गाइडेंस में, तो वो देखते हैं कि अमुक वैरायटी ये तो अच्छी चल रही है, तो उनमें एडाप्शन बढ़ता है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से भी हम उन लोगों को विभिन्न विषयों पर रोजगार परक, रूरल यूथ और जो जिले के कृषि विभाग के, पशुपालन विभाग के जो भी कर्मचारी होते हैं, उनको भी हम लोग प्रशिक्षित करते हैं, जो किसानों के बीच कार्य करते हैं ठीक। समय समय पर। धन्यवाद।